हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आज के इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे जो है आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सभी प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है डी का संबंध 10 से है, तो एच आई का संबंध इस चारों ऑप्शन में किससे है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डी ई जो है इस दोनों का अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में ABCD में कितने स्थान पे है, मतलब डी जो है कितने स्थान पे है, ई जो है कितने स्थान पे है। तो डी जो है हम लोग डी का क्या लिखेंगे जी, डी जो है चौथे स्थान पे है और ई कितने स्थान पे है जी, ई जो है 5वें स्थान पे है। तो हम लोग इस दोनों को क्या करेंगे जी, गुना कर देते हैं तो 5 चौके 20,000 है। लेकिन यहाँ जो है डी का संबंध कितना दर्शा रहा है, 10 दर्शा रहा है, 10 यहाँ दिखा रहा है। तो हम लोग खुद से 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 10 आ जाएगा। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि डी का संबंध 10 से है। उसी प्रकार से हम लोग एच और आई का नंबरिंग करेंगे। तो एच का जो है कितना 8 हो जाता है और आई का 9 हो जाता है। इसको दोनों का हम लोग गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 9 8 72। अब इसको भी क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, क्योंकि इसमें जो है यहाँ भी 2 से भाग दिए हैं। तो यहाँ 72 में भी क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो जब 2 से भाग दे रहे हैं तो कितना जा रहा है जी, ये 36,000 है। यही 36 जो है एच से संबंधित है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि 36 है या नहीं। तो ऑप्शन ए में 17 है, ऑप्शन बी में 36 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 36। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2, यदि दिल्ली बराबर 25 है, मुंबई बराबर 36 है और कोलकाता बराबर 49 है, तो चेन्नई का मान क्या होगा। तो ये जो प्रश्न है बहुत आसान प्रश्न है। इसमें हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि दिल्ली में जो है कितने लेटर्स हैं, इस दिल्ली में कितने लेटर्स हैं, मुंबई में कितने लेटर्स है, कोलकाता में कितने लेटर्स है और चेन्नई में कितने लेटर्स हैं। इसी पर हम लोग गौर करेंगे। ये जो प्रश्न है काफ़ी आसानी से बन जाएगा। तो चलिए हम लोग काउंट करते हैं दिल्ली में कितने लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5। दिल्ली में कितने लेटर्स है जी, 5 है। तो हम लोग क्या कर देंगे जी, 5 का अगर स्क्वायर कर दे रहे हैं तो कितना जा रहा है जी, 25 आ जा रहा है। इसीलिए यहाँ जो है दिल्ली बराबर क्या दिए हुए हैं, 25 दिए हुए हैं। फिर देखेंगे हम लोग मुंबई में कितने लेटर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लेटर्स। तो 6 का जब हम लोग स्क्वायर कर दे रहे हैं तो कितना जा रहा है जी, 36 आ जा रहा है। इसीलिए मुंबई बराबर क्या दिए हुए हैं जी, यहाँ 36 ये दिए हुए हैं। फिर देखेंगे कोलकाता में कितने लेटर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, कोलकाता में 7 लेटर्स। इसको हम लोग क्या करेंगे जी, 7 का अगर स्क्वायर कर दे रहे हैं तो 7 7 49 आ जा रहा है। तो कोलकाता बराबर कितना है जी, यहाँ 49 दिए हुए हैं। अब चेन्नई का देखेंगे, चेन्नई में हम लोग काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 लेटर्स हैं। तो क्या करेंगे, फिर 7 का अगर स्क्वायर कर दे रहे हैं तो 7 7 49 हो जा रहा है। तो यहाँ कितना जा रहा है जी, 49 आ जा रहा है। यही 49 जो है इसका चेन्नई का मान होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं 49 है या नहीं। तो ऑप्शन ए में 81 है, ऑप्शन बी में 49 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 49। तो ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि पिछले परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न कई एक बार आया है और आगामी परीक्षाओं के लिए भी यह प्रश्न जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ प्रश्न में जो है दिया हुआ है 9 + 7 = 32 है, फिर 13 + 7 = 120 है, फिर 17 + 9 बराबर कितना है जी, 208 है। तो 19 + 11 बराबर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। ये जो प्रश्न है बहुत ही आसान प्रश्न है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 9 + 7 को पहले देखेंगे कि इसको क्या करेंगे कि ये जो है 32 आ जाएगा। तो इसे हम लोग देखेंगे कि अगर 9 और 7 को हम लोग जोड़ देते हैं तो 9 7 कितना हो जाएगा जी, 9 7 16 हो जाता है। अब क्या करेंगे कि यहाँ 32 आ जाएगा। ये 32 है जो 16 को क्या करेंगे कि 32 आ जाएगा, क्योंकि 9 और 7 को तो हम लोग जोड़ दिया तो 16 आया। तो हम लोग देखेंगे कि 9 और 7 में
कितने संख्याओं का अंतर है? तो 2 संख्याओं का अंतर है। 7 दूनी 9 होता है, 7 में जब 2 जोड़ते हैं तो ये 9 हो जाता है। तो 2 संख्याओं का अंतर है, तो हम लोग क्या करेंगे, 16 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 32 आ जा रहा है। यही 32 जो है 9 + 7 बराबर यहाँ दिए हुए है 32। फिर उसी तरह से हम लोग 13 + 7 बराबर 120 को देखेंगे। इसको भी हम लोग क्या करेंगे जी, 13 और 7 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 13 7 कितना हो जाएगा जी, 20 हो जाता है। फिर इसमें देखेंगे 13 और 7 में कितने संख्याओं का अंतर है, तो 7 6 13 होता है। इसमें 6 संख्याओं का अंतर है, तो हम लोग क्या कर देंगे, 20 में 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना आ जा रहा है जी, 20 6 120। फिर उसी तरह से हम लोग देखेंगे 17 + 9 बराबर 208 कैसे आया। तो सेम उसी प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो 17 और 9 को हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जा रहा है जी, 26 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है, 26 आ जा रहा है। अब देखेंगे 17 और 9 में कितने का डिफरेंट है, कितने का अंतर है। तो यहाँ जो है 8 का अंतर है। कितने का अंतर है, 8 का। तो हम लोग 26 में 8 से क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 26 में 8 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आएगा जी, 208 आएगा। यहाँ जो है 208 आ गया ये। यहाँ 17 + 9 बराबर 208 भी यहाँ आ गया। अब क्या करेंगे, इससे 19 और 11 को भी हल करेंगे। तो 19 और 11 को हल करने के लिए क्या करेंगे, सेम उसी प्रकार से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो 19 और 11 कितना हो जाता है जी, 30 हो जाता है। अब यहाँ देखेंगे 19 और 11 में कितने का अंतर है, कितने संख्याओं का अंतर है, तो 8 संख्याओं का अंतर है। कितने संख्या का अंतर है, 8 संख्या का अंतर है। तो हम लोग 30 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से तो कितना आ जाता है जी, 240 आ जा रहा है। यही जो है यह 19 + 11 का आंसर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन में 240 है या नहीं। तो ऑप्शन ए में 150 है, ऑप्शन बी में 180 है, ऑप्शन सी में 210 है, ऑप्शन डी में 240 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4, दिए गए विकल्पों में से असंगत को ज्ञात करें। तो इसमें असंगत ज्ञात करना है, ओड नंबर देखना है इसमें। तो यहाँ ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, इसी में ढूंढना है कि कौन जो है इसमें ओड नंबर है। तो हम लोग सबसे पहले 47 को देखते हैं। अगर 7 का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 7 49 आ जा रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ तो 49 आ गया लेकिन यहाँ 47 है। तो हम लोग यहाँ 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जा रहा है जी, 47 आ जा रहा है। 49 में 2 माइनस अगर कर दे रहे हैं, ये 2 माइनस तो 47 आ जा रहा है। फिर हम लोग 62 को भी उसी तरह से करके देखेंगे कि अगर 8 का अगर स्क्वायर कर देना तो कितना आ जा रहा है जी, 8 8 64, उसमें 2 माइनस कर दे रहे हैं तो 62 आ जा रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे जी, 34 को भी सेम प्रोसेस करेंगे। अगर 6 के स्क्वायर कर दें तो 36 हो जाएगा, इसमें भी 2 माइनस कर देंगे तो 34 आ जा रहा है। फिर सेम प्रोसेस हम लोग ऑप्शन डी के भी साथ करेंगे, जिस तरह से ऑप्शन ए बी सी के साथ किए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे जी, अगर 9 का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो कितना हो जा रहा है जी, 9 9 81, लेकिन यहाँ तो 83 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, हम लोग इसमें 2 जोड़ देंगे, तब जो है यहाँ 83 जो है आ जा रहा है, ये 83। तो हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन ए में 2 माइनस किए, ऑप्शन बी में भी 2 माइनस किए, ऑप्शन सी में भी 2 माइनस किए। तो ये जो है 47 62 और 34 तीनों जो है, तीनों के लिए सही सही मान आ गया। लेकिन डी में देखेंगे कि हम लोगों को क्या करना पड़ा जी, 83 लाने के लिए 2 यहाँ जोड़ना पड़ा। क्या करना पड़ा, 2 जोड़ना पड़ा, तब आया। सब में -2 किए हैं लेकिन इसमें 2 जोड़े हैं। तो यही जो है ऑप्शन डी असंगत है, सबसे भिन्न है, सभी से क्या है जी, अलग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी जो है काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। प्रश्न संख्या 5, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसी 4 ऑप्शन में कोई ऑप्शन है जो सबसे ओड है, भिन्न है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए में अकबर है, ऑप्शन बी में औरंगजेब है, ऑप्शन सी में अशोक है, ऑप्शन डी में जहांगीर है। तो ये अकबर, औरंगजेब और जहांगीर जो है मुगल वंश से संबंधित है। ये तीनों जो है मुगल वंश से संबंधित है। लेकिन ये अशोक जो है, अशोक ये किससे संबंधित है, कौन वंश से संबंधित है,
ये मौर्य वंश से संबंधित है। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है, चाहे बी है, चाहे डी है, तीनों एक ही वंश से संबंधित है। कौन वंश से? मुगल वंश से संबंधित है। लेकिन अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित है। तो यही जो है सबसे क्या हुआ जी, तीनों में भिन्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अशोक। प्रश्न संख्या 6, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा? तो एक सीरीज दिया हुआ है, श्रृंखला दिया हुआ है, इसी को क्या करना है जी, बनाना है। तो हम लोग सबसे पहले 3 और 6 पे गौर करेंगे, फिर उसके बाद 5 और 20 पे देखेंगे, फिर 7 और 42 पर देखेंगे, फिर 9 के साथ क्या करेंगे, जो आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। काफ़ी आसान प्रश्न है। तो 3 के साथ क्या करेंगे, ये जो है 6 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। 3 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना आ जा रहा है जी, 6 ये आ जा रहा है। उसी तरह से अब 5 में हम लोग क्या करेंगे कि ये 20 आ जाएगा। तो अगर 5 में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये जो है 20 आ जा रहा है। फिर आगे देखेंगे 7 में भी कुछ करेंगे तो अभी 42 आएगा। तो हम लोग 7 में कितने संख्या से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कि 42 आ जाएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर 4 से किए, फिर 6 से किए। तो अब 9 के साथ कौन से संख्या के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे? तो शुरू में किए 2 से, 4 से, फिर 6 से। तो इसमें हम लोग कौन से संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे? तो 8 से करेंगे। तो कितना हो जाएगा जी, 8 9 72। तो यही 72 जो है इसका अगला संख्या होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं 72 है या नहीं। तो ऑप्शन ए में 54 है, ऑप्शन बी में 66 है, ऑप्शन सी में 72 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ऊपर से नीचे की ओर प्रोसेस करेंगे, नहीं तो इधर से इधर की प्रोसेस करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं 21 और 56 को क्या करेंगे कि 70 आ जाएगा। तो हम लोग 56 में, इस 56 में 21 घटा दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 35 आ जा रहा है। लेकिन यहाँ तो 70 दिया हुआ है। तो 35 में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 2 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद 70 आ जा रहा है। फिर वही प्रोसेस हम लोग इस सेकेंड वाले के साथ करेंगे। 87 में, इस 87 में 45 को अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जी, 42 आ जा रहा है। तो जब यहाँ 35 में 2 से हम लोग क्या किए हैं जी, मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ 42 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 84 आ जाएगा। यही प्रोसेस हम लोग थर्ड वालों के साथ करेंगे। इस 180 में 115 हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जी, 65 आ जाएगा। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाले के साथ भी 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, सेकंड के साथ भी 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसके साथ भी हम लोगों को क्या करना होगा, 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो 65 गुने 2 कितना हो जाएगा जी, 130 आ जा रहा है। तो यही जो है मिसिंग लेटर है। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं 130 है या नहीं। तो ऑप्शन ए में 110 है, ऑप्शन बी में 120 है, ऑप्शन सी में 130 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसे प्रश्न जो है आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न हमेशा सभी परीक्षाओं में आते ही रहते हैं। प्रश्न संख्या 8, यदि 841 बराबर 3 है, फिर 633 बराबर 5 है तथा 425 बराबर 7 हो तो 217 बराबर क्या होगा? तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग 841 को क्या करेंगे कि 3 आ जाएगा। इसमें कॉमन चीज़ दिखाई दे रहा है कि अगर 8 में अगर 4 से भाग दे दिया जाए तो क्या होता है। चलिए हम लोग बना कर देखते हैं। अगर 8 में 4 से भाग दे रहे हैं तो कितना आ जा रहा है जी, 2 आ जा रहा है। उसी में हम लोग 1 जोड़ दे रहे हैं, ये 1 जोड़ दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 3 आ जा रहा है। तो 841 बराबर 3 आ गया। फिर 633 बराबर 5 को वही प्रोसेस करते हैं। अगर 6 में 3 से भाग दे रहे हैं, 6 में अगर 3 से भाग दे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये शेष बचा हुआ है 3, इसको जिसमें 2 में जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा जी, 5 हो जा रहा है। तो 633 बराबर 5 भी आ गया। फिर यहाँ हम लोग देखते हैं 425 बराबर 7 को 4 में अगर 2 से हम लोग भाग दे देना कितना आ जा रहा है जी, 2 आ जा रहा है। उसी में हम लोग 5 जोड़ दे रहे हैं, कितना हो जाएगा जी, 7 हो जा रहा है। तो 425 बराबर 7 आ गया। फिर 217 को सेम वही प्रोसेस करते हैं। 217 को हम लोग
सेम वही प्रोसेस करके देखते हैं। तो 2 में अगर 1 से भाग दे देंगे, 2 में अगर 1 से भाग दे रहे हैं तो 2 ही आएगा। फिर क्या करेंगे, ये 7 बचा है उसको जोड़ दे रहे हैं, इसमें हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 9 आ जा रहा है। तो 217 बराबर कितना होगा जी, 9 होगा। यही जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं 9 है या नहीं। तो ऑप्शन ए में 6 है, ऑप्शन बी में 7 है, ऑप्शन सी में 8 है, ऑप्शन डी में 9 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो में सभी प्रश्न आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।